मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार संहिता होती क्या है और इसके लागू होने से कौन से सरकारी काम रुक जाते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना। आचार संहिता की सबसे खास बात यह है कि ये नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सत्ताधारी दलों के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव होता है। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ये इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या फिर अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता। हालांकि अपने खर्चे पर वो ये कार्यक्रम कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन चलाने पर भी मनाही होती है। यदि किसी योजना को हरी झंडी मिल गई लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ हो तो आचार संहिता लागू होने के बाद उस पर भी रोक लग जाती है। विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते। जिस राज्य में चुनाव है वहां पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। इसी दौरान हथियार के लिए लाइसेंस और बीपीएल के कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते और किसी नए सरकारी काम की घोषणा और टेंडर वगैरह जारी नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक रूप से देखें तो राजस्थान में 2023 के बजट में सरकार ने 1 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की थी। इनमें से 34,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन निकल गए हैं, लेकिन 66,000 पदों को लेकर सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की। और इसके अलावा चिकित्सा विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। 6,000 स्कूली टीचर्स और 5500 पदों पर ग्रेड 2 टीचर्स की भर्ती सहित करीब 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से किसी में भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अब आचार संहिता लागू होने के बाद गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां निकलती हैं तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है। अगर इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि ये जानबूझकर किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक विधायक, मंत्री या कैंडिडेट आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी आर्थिक सहायता या फिर उससे संबंधित कोई वायदा नहीं कर सकते। किसी परियोजना या फिर योजना का शिलान्यास भी नहीं किया जा सकता। जो काम पहले से चल रहा है वो आचार संहिता की वजह से बाधित नहीं होगा, लेकिन चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोके जा सकते। पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाए जाते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम करने पर रोक नहीं लगती है। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती। ट्रांसफर कराना बेहद जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति से यह फैसला नहीं ले सकती। इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकते। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए ही कर सकते हैं। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, विमानों या फिर अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया तय करने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मिलकर आचार संहिता की व्यवस्था की है।
आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वो आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही कार्य करते हैं और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है या फिर उल्लंघन करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या फिर उसके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। हमारी आज की चुनावी क्लास में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चुनाव आज तक।